जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। लोकसभा चुनाव को लेकर हम तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। जनता की क्या राय है वो दिखा रहे हैं और कैराना संसदीय सीट पर क्या चुनावी माहौल है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है जो लंबे समय से कैराना संसदीय सीट पर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की राय ले रहे हैं और ऑन कैमरा ऑफ कैमरा क्या माहौल लग रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गांव गुहांड से अनिरुद्ध चौहान जी। इसके अलावा सोशल वॉइस हिंदी से मुस्तफा चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का माहौल जमीन पर दिख रहा है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और लगभग एक सप्ताह का समय बचा है। उसके बाद प्रथम चरण में कैराना संसदीय सीट के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सांसद प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ राजपूत समाज के श्रीपाल राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुछ इस तरह की भी चर्चाएं आ रही है कि राजपूत समाज नाराज है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लंबी चर्चाएं होंगी। आप तमाम कैराना संसदीय सीट के सियासी समीकरण को समझ जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो चौहान साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई। चौहान साहब, अब तो लंबे समय से कैराना संसदीय सीट के अलग अलग हिस्सों में जाकर माहौल देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जो तीनों प्रत्याशी हैं और खासकर जो फाइट है वो दो में आ गई है, प्रदीप चौधरी और इकरा हसन में। यानी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनावी रेस में पिछड़ गए हैं। पिछड़ने के कई कारण हैं। एक तो राजपूत समाज उसको वोट करना चाहेगा। आपने देखा होगा पंचायत भी हुई नौनोत्ता में कि जो बीजेपी को हराएगा, और दूसरा बहुजन का भी वोट काफी टूट चुका है। वो कहाँ जा रहा है? वो जाएगा तो उन्हीं की तरफ, लेकिन बीजेपी ने तोड़ दिया था ना वो। अब वो भी धीरे धीरे में युवाओं से जो मैंने बात की है, मैंने बहुत सारी जगह जो एससी वोटर है उनसे जाकर बात की है, ज्यादातर अब उसको वो भी वही देख रहे हैं कि हम तो बीजेपी को हराना चाहते हैं, हमें तो इधर नहीं इधर जाएंगे हम तो। चौहान साहब, एक बड़ी चीज इस चुनाव में देखने को मिल रही है। अलग अलग समाज के लोग पंचायत करके भारतीय जनता पार्टी का बाइकाट कर रहे हैं। राजपूत समाज परंपरागत वोटर माना जाता था और खुले मंच से लाखों की भीड़ के सामने ऐलान किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसको वोट करेंगे। क्या जमीनी स्तर पर भी कुछ ऐसा है या सिर्फ एक? नहीं, जमीनी स्तर पे है तभी तो इतनी बड़ी मीटिंग हो रही। 50-60 हजार लोग जिस मीटिंग में आए हों, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात थी, इसीलिए वो हराना भी चाहते हैं। शायद उनके साथ भी उनकी कोई ऐसी बात रही होगी जिसके साथ ठेस हुई हो। वो कह रहे हैं स्वाभिमान के साथ हमारे खिलवाड़ किया है, जबकि विपक्ष तो लगातार कहता रहा कि एक जाति विशेष की सरकार है। विपक्ष भी बेचारा क्या कहे। और लेकिन जो राजपूतों ने, जो राजपूत समाज ने जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने पूरा पूरा खोल दिया है हमारे साथ, हमारे स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसकी वजह से हम नाराज हैं। ओवरऑल क्या देखते हैं? जिस तरीके से शामली की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। शामली में चौहान जो आपकी खाप भी है, आपकी भी उसी क्षेत्र से आते हैं, उसमें बड़ी नाराजगी शुरू में थी, वो असरदार है? नाराजगी कुछ गाँव में है अभी भी। एक रसूलपुर गुजरान गाँव में उसमें काफी नाराजगी है और मना मनाई भी चली हुई है। जो इधर से रिलेटिव है वो जा रहे हैं, और जो वहाँ के जो मतलब ये समझ लीजिए वहाँ के जो गार्जियन हैं, मंत्री जी, उनके भी काफी असर है। वो भी कल 2-3 दिन पहले मना मनाई हो गई है। तो जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो कल वहाँ फार्म हाउस पे भी गए और उनकी बात हुई। तो ये जो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, आपको लगता है कि ये जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल कर लेगी भारतीय जनता पार्टी? मुझे नहीं लगता अब कंट्रोल हो पाएगा कुछ। यानी आउट ऑफ कंट्रोल है? आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है लगभग लगभग। विपक्षी प्रत्याशी का रेस पर जबरदस्त तरीके से पैर है। उसके पीछे भी कई कारण हैं जी। एक तो वो जो खासकर अगर मैं यहाँ के ज्यादातर जो क्षेत्रीय लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी जो लड़की है वो सर पर पल्लू रखे। एक चीज वो हो गई। दूसरा, उनका जो बोलने का सलीका है बड़ा विनम्र है, सभ्य तरीके से बोलती हैं सभी के साथ ही। और फिर वो युवा भी हैं और उनके पिताजी सांसद रहे हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर से लेकर और शामली में कैराना तक किस तरीके से लोग उनके दीवाने थे। एक वो भी कारण है। दूसरा ये भी कारण है कि लोग, मैं जो किसानों के साथ जो हुआ, अब राजपूत समाज भी जो वोटर था बीजेपी का वो भी खिलाफत में है, सैनी समाज भी खिलाफत में जा रहा है, उनको भी सुनने में आ रहा है, वो भी मीटिंग कर रहे हैं। और उधर से कल छाण खाब में भी तो हर जगह विरोध ही है। तो ये कई कारण है। और मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर विरोध जो है बीजेपी का विरोध हो रहा है, उम्मीदवार का विरोध कम है। उम्मीदवार का विरोध उधर है, ये बीजेपी का विरोध इस सीट पर भी जब राजपूत समाज ने शुरुआत जो की थी
अनिरुद्ध जी, क्योंकि मैं उसको कवर कर रहा था, तो राजपूत समाज ने जो शुरुआत की थी वो इसी वजह से की थी कि जो प्रत्याशी है वो जातिवादी मानसिकता का, इस तरह का आरोप राजपूत समाज ने लगाया, यानी ये प्रत्याशी के विरोध से शुरू होकर पार्टी का विरोध पर चला गया। ऐसा ही है, लेकिन वो खत्म हो गया ना वो प्रत्याशी का। अब तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बीजेपी को हराएगा। पहले टारगेट कैराना था, अब तो पूरा देश ही कर लिया टारगेट। वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश में पंचायतें करेंगे। जी जी। अगर इस तरह होता है तो बीजेपी को मुझे लगता है पसीने आने जरूरी है, और आ भी रहे हैं शायद। कैराना में किसको पसीना आ रहा है? बीजेपी को। कुछ भी हो सकता है, कुछ अभी आपका मैं एक इंटरव्यू पिछले दिनों देख रहा था, आप लगभग 1.5 लाख वोट से सपा प्रत्याशी को हरा रहे थे कि इस तरह का माहौल है, तो उसमें कुछ बदलाव हो रहे, तभी तो पसीने आ रहे हैं। बदलाव ना होता तो पसीने आने की कोई ऐसी खास वजह नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय है, क्या पता कल 2 दिन बाद क्या हो, कुछ भी हो सकता है। पहले भी आपने देखो बहुत कुछ हुए हैं, अब क्या पता अब क्या हो जाए तो तुरंत, क्योंकि मानसिकता जो है वो चेंज नहीं हो सकती कुछ लोगों की। आपके एक इंटरव्यू का भी बड़ा असर है। आपके एक इंटरव्यू में आप किसी सज्जन का इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हसन परिवार ने काम क्या किया है। अब तो इकरा हसन बताने लगी कि मेरी माता जब सांसद थी तो दर्जनों बिजली घर मेरी माता ने इस क्षेत्र में लगवाए हैं। इसके अलावा वो स्कूलों का भी जिक्र करने लगी हैं। तो यानी आपकी जो चर्चाएं हैं वो दूर तक हैं। चर्चाएं तो होनी चाहिए, गांव गवांड की चर्चा नहीं होगी फिर किसकी चर्चा होगी? हर जगह ही गांव गवांड की है। तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा दिखाई गई जो जानकारी है वो दुरुस्त रहे, वो सच्ची हो। हर कोई यही चाहता है। और जो जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं उनका नाम सुशील कुमार है, और एक समय था जब कांदला कॉलेज का बदनाम हुआ करता था, और एक आज नाम है कि उनका नाम है। तो जो उन्होंने कार्य बताए हैं वो जो कैराना सांसद है उन्होंने करवाए हैं। केंद्रीय विद्यालय बनवाया है, स्टेडियम बनवाया है, और आप सब अब जानते इस पर भी के केंद्रीय विद्यालय बनवाया, एक राशन ने कहा कि कहाँ बनवाया है, कि जमीन प्रस्तावित ही तो है, बना तो नहीं अभी तक। राशन ने कहा उसकी बिल्डिंग के लिए काम चला हुआ है। बाकी जो कोचिंग चलेगी, जो पढ़ाई चलेगी वो वेस्ट कॉलेज में चलेगी, वेस्ट इंटर कॉलेज में शामली। इसके अलावा आप देखते होंगे सोशल वॉइस हिंदी के पत्रकार मुस्तफा चौधरी जी हैं, लगातार सक्रिय हैं, इनसे भी जानकारी कुछ हासिल कर लेते हैं। चौ साहब जी लंबे समय से लगे हो, जी। और कैराना, इकरा हसन, प्रदीप चौधरी, श्रीपाल राणा, क्या देख रहे हैं? बस बता तो दिया हमारे वरिष्ठ ने, स्थिति तो कमोबेश वही है आज के टाइम में। एक समय था अनिरुद्ध भाई ने 1.5 लाख से हराई थी, आपने 2 लाख। क्या आकलन में उनका? हाँ आकलन था। हम भी तो आकलन नहीं कर रहे भाई, हम ही कहाँ राजता है। आपने 2 लाख से हरा दी थी, अनिरुद्ध भाई ने 1.5। उस समय की परिस्थिति ऐसा होगा शायद, ऐसा आपको नहीं लगता? उस समय ऐसी परिस्थिति मैं तो उस समय भी टफ चुनाव था, और आज और आसान हो गया। उस समय भी टफ था, उस समय भी करा, मेरे हिसाब से तो नहीं हार रही थी। उस टाइम भी आप मानते हैं जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ के चले गए, तब भी आपको लगता था कि इकरा हसन जीत जाएगी? बिल्कुल, मैं तो उस दिन इकरा हसन के समर्थक खुद कह रहे थे। हाँ, इकरा हसन तब हार रही थी जब आरएलडी गठबंधन से अलहदा हुई। जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था, हाँ, तब हार रही थी। तभी आपने मेरा इंटरव्यू किया था। इतनी नहीं वो टफ मुकाबले में थी तब भी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही मनीष चौहान जी का टिकट नहीं हुआ, वो भरपाई तुरंत तभी हो गई थी। अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको क्या लग रहा है? अब तो शायद चुनाव बहुत आगे निकल चुका। भाजपा डैमेज कंट्रोल, जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएगी? मुश्किल, नामुमकिन, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन डैमेज कंट्रोल करना, क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई। अब देखो शुरू में किन लोगों ने विरोध किया? प्रदीप चौधरी के सजातीय वोटरों ने, चौहान जो कलशान खाप, वहां से विरोध शुरू हुआ। उससे पहले राजपूत समाज का विरोध तो था, लेकिन वो दबी जुबान में था, सड़क पे नहीं था। जैसे ही चौहान ने विरोध किया, कुछ दिन बाद राजपूत समाज सड़कों पर आने लगा। इतनी जबरदस्त लाखों की भीड़ इकट्ठा कर दी, और बाकायदा श्री राम की कसम दिलाकर प्राण जाए प्रवचन ना जाए, इस तरह की बातें कही। और जो आप देख सकते थे, मैं नहीं मानता कोई डैमेज कंट्रोल कोई मुख्यमंत्री जी आकर या राजनाथ सिंह जी जैसा आ जा रहे कोई कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा? अनिरुद्ध चौहान जी से भी ये सवाल ले लेते हैं। जो राजपूत समाज की आपने बात की, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही कैराना संसदीय सीट के ननौता क्षेत्र में आकर उसको जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। आप मानते हैं राजपूत समाज में जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएंगे? अभी तो कहना नामुमकिन है कुछ भी इसके बारे में, लेकिन मुझे जो लगता है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि इतना जल्दी मानने वाले नहीं है। चौहान साहब, मैं भी कल जो समिति के अध्यक्ष जी हैं ठाकुर रामभूल सिंह जी, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें जानकारी थी कि 7 तारीख के बाद इस तरह का होगा, और राजनाथ सिंह जी भी आएंगे और योगी आदित्यनाथ जी भी आएंगे, इसीलिए हमने
चुनावी प्रचार के अंतिम दिन 16 तारीख में भी एक सभा रख ली मुजफ्फरनगर लोकसभा में। तो उनका यही है कि वो जो डैमेज होगा उसको फिर वो कंट्रोल करेंगे। शायद हो सकता है, मैं बता तो रहा हूँ, अभी कुछ भी हो सकता है। अगले जो 7-8 दिन है, इसमें कुछ भी बखेड़ा खड़ा किया जा सकता है, कोई भी बात की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी जो मैं देख रहा हूँ चुनाव बिल्कुल बराबर, जो दोनों धुरंधर हैं, और जो बीएसपी को वोट जाएगा यानी कि श्रीपाल राणा जी को वोट जाएगा वो प्रदीप चौधरी के कट कर जाएगा, न कि इकरासन का। और इकरासन धीरे धीरे जहां उनकी 50 वोट थी वो वहां तक 150-200 तक पहुंच गई है। और पूरी लोकसभा की अगर जोड़े तो लगभग 50-60 हजार वोट जाएंगी। 65,000 वोट पहले ही जो हरिंदर मलिक जी को मिला था वो इकरासन लेकर जा रही है। अब जो बूथ आपने जिक्र कर दिया उस चीज का, वो मैं अब आपसे थोड़ा और क्लियर कर लेता हूँ। जिन बूथों पर इकरा हसन को कभी या उसके परिवार को कभी वोट नहीं मिला, इस बार वहां पर समर्थन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये किसके लिए नुकसान है? प्रदीप चौधरी के लिए। आपको लगता है कि प्रदीप चौधरी पिछड़ रहे हैं? पिछड़ना नहीं कह सकता, अभी 2-3 दिन के बाद और पता लगेगा पिछड़ेंगे या नहीं, लेकिन टक्कर बराबर। आज को लेकर क्या कह सकते हैं? आज तो पिछड़े हुए हैं। तो अनिरुद्ध चौहान जी और मुस्तफा चौधरी जी को आपने जी 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 बताइए। तो डैमेज होगा कैसा? 7 तारीख में ठाकुरों की हुई थी महापंचायत, अभी कल 11 तारीख है। सैनी समाज पंचायत कर रहा है बड़ी, नहीं कल ही है 11 तारीख में, परसों फिर कोरी समाज कर रहा। 12 में कोरी समाज। डैमेज कंट्रोल नहीं, अभी तो डैमेज की बात हो रही है। कंट्रोल तो फिर वो आपने जो बता रामभूल जी कह रहे हैं कि हमने 16 में रखी थी, जो डैमेज होगा इधर से वो हम कंट्रोल करेंगे। एक तो बड़ी चीज और है, एक बड़ी चीज और अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं। राजपूत समाज के लोगों से जब हमने इस विषय में बात की तो उनका कहना है कि हमने केवल राजपूत नहीं, कई ऐसे समाज जो अपने आप को यहाँ पर टिकट का दावेदार मानते हैं। राजपूत समाज कैराना संसदीय सीट पर बताता है कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कश्यप समाज से उम्मीदवार आए, सैनी समाज से उम्मीदवार आए, किसी अन्य जाति से उम्मीदवार आए, इस तरह की बात वो करते हैं। यानी वो सबको अन्य जातियों को साथ लेके मैं तो वीडियो में बराबर देख सकते हैं, जो भी उनके साथ अन्य समाज है, उनके गांव में है या उनके आस पड़ोस में है। सैनी समाज, त्यागी समाज बड़ा मुखर हो रहा, ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, किसका वोट था? ये सब बीजेपी का कोर वोट था पिछली बार, और अब ये सब जितना भी छिटकेगा उसका नुकसान बीजेपी को। और ये राजपूत समाज पूरे देश में बीजेपी का विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ डबल विरोध है। प्रत्याशी का भी अलग से विरोध है और भारतीय जनता पार्टी का अलग से विरोध है। इस प्रत्याशी के लिए डबल डैमेज समस्याएं हैं। डबल समस्या ऐसा ही संजीव बालियान जी के लिए और ऐसा ही प्रदीप चौधरी के लिए। बिल्कुल प्रदीप के लिए ज्यादा है शायद, क्योंकि ये 29 मई भी एक बड़ा फैक्टर है। 29 मई भी एक बड़ा फैक्टर है जी, बड़ा फैक्टर है। गुर्जर गौरव यात्रा, अंशुमन की हाजिरी नुकसान देगी। मुझे जैसा उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे ये कह दिया गया और वो ये कह दिया, मुझे वीडियो तो नहीं मिला। और हो सकता है कि आदमी जो है ताकत आप पीछे खड़ी कर दी जाए तो बयानबाजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस तरह का मुझे कोई वीडियो नहीं मिला जिसमें अंशुमन चौधरी ने इस तरह की कोई बात कही हो। बाकी अगर कोई इस तरह का वीडियो मिलता है तो देखते हैं। मैं राजपूत समाज में गया था तो मैंने भी यही सवाल उनसे किया था कि आप वीडियो दिखा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक फेसबुक पोस्ट है उनके, उससे पोस्ट की गई थी कि वो समाज के साथ रहेंगे, इस तरह की बात की गई। कह नहीं सकता, मैंने कुछ नहीं देखा उसके बारे में। तो सुना आपने हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार साथियों को। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। कैराना संसदीय सीट की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। बने रहिए। जय हिंद।